तीन साधु और एक विधवा औरत। अध्याय एक। अंधकार से घिरी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। हालांकि गांव का नाम शांतिपुर था, लेकिन वहाँ की गलियों में शांति कम और कड़वाहट ज़्यादा थी। यह गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में झगड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक स्त्री जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा एक विधवा औरत थी। उसके पति की मृत्यु 3 वर्ष बीत चुके थे। जब उसके पति हरि प्रसाद की बीमारी से मौत हुई, तब उसके जीवन में सिवाय आंसुओं और तानों से भरी कुछ भी नहीं था। हरि प्रसाद एक साधारण किसान था। उसका घर छोटा सा था, मगर उसमें सुमित्रा के साथ उनका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। मगर जैसे ही हरि प्रसाद की मृत्यु हुई, सुमित्रा का संसार अंधकार में डूब गया। गांव वाले उसे एक अशोक स्त्री मानने लगे। गांव वाले उसे एक अशुभ स्त्री मानने लगे, ताकि गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने के लिए मना भी करने लगे। पुरुषों ने तो उसके साथ हद कर दी कि वह जहाँ भी जाती थी उसके परछाई से भी दूर रहते थे। सुमित्रा के घर के पास भी न जाए। हर सुबह जब सुमित्रा गांव के कुएं पर पानी भरने के लिए जाती थी, औरत वहाँ से कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगती थी, जिसके पांव पड़ते ही वहाँ पर कुछ अशुभ हो जाता है, ऐसा वहाँ के औरतों का कहना था। अनसुना करने की कोशिश करती थी, मगर उसकी बातों के कांटे के समान दिल में चुभती थी। रात में उसके लिए और भी कठिन होती थी, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता था। सुमित्रा आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखते, चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देता। वह अक्सर अपने पति की तस्वीर के आगे दीप जलाकर रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन इस तरह नरक बन गया। कई बार उसने गांव छोड़कर जाने की सोची, मगर कहाँ जाती। उसके माता पिता बहुत पहले ही चल बसे। भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह फेर लिया। एक दिन जब सुमित्रा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी से बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 साधु चले आ रहे थे। वह सफ़ेद दाढ़ी वाले, भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उसके चेहरे पर तेज था, मगर आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलक रहा था। गांव वाले ने उस साधुओं को देखते ही उसके चारों ओर से घेर लिया। सभी ने उनके पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने साधुओं से विनती की कि महाराज, कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुके, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। गांव ने जो है, आप रुकने से हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन फिर उसकी नज़र सुमित्रा पर पड़ी। उसने सबसे पहले वृद्ध साधु ने सुमित्रा को देखते ही कहा कि यह स्त्री दुख से घिरी हुई है, मगर इसके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा था कि सुमित्रा, जिसे वह अशुभ मानते थे, उसके भाग्य में भी कुछ खास हो सकता था। सुमित्रा खुद भी हैरान थी। उसके मन में सवाल उठने लगे, आखिर यह साधु कौन है और मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। तीनों साधु गांव के बीचों बीच स्थिर एक पुराने मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, मगर साधुओं के आते ही वहां रौनक लौट आई। गांव वाले उन्हें देखते ही हर रोज वहां पहुंचने लगे, उनके प्रवचनों को सुनने लगे। सुमित्रा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बात सुनती थी, लेकिन गांव के लोगों ने उसे भीतर जाने से मना कर दिया। एक दिन जब सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे, तब सबसे जो वृद्ध साधु ने कहा कि
हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचान ले। सुमित्रा को यह सुनकर अजीब लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने दुख को दूर कर सकती हूँ? क्या मैं भी अपने भाग्य को बदल सकती हूँ? तीनों साधु कौन थे? तीनों साधु साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ थी और उसके शब्दों में अपार शक्ति। वानो पहले साधु का नाम था ज्ञानानंद। वह आध्यात्मिक ज्ञान के जाने माने व्यक्ति थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दो एक बार तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान लेता। तो दूसरे साधु का नाम था कर्मानंद। कर्मानंद सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि भाग्य से बड़ा केवल काम होता है। यदि किसी का जीवन अंधकार में है तो उसके केवल अपने कर्मों से ही रोशनी में बदला जा सकता। तीसरे ने साधु का जो नाम था वह था आनंद। यह साधना और ध्यान के मार्ग पर चलने वाले थे। उनका कहना था कि आत्मा को शांत करके, मन को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। रात के समय जब गांव वाले अपने घर चले गए तब सुमित्रा मंदिर के पास आई। उस विश्वास नहीं था कि उन तीनों साधुओं ने उसे बुलाएंगे। वो मिलना चाहते हैं सुमित्रा से। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर ज्ञानानंद, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो? ज्ञानानंद ने अच्छी एक शब्द में बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस यह जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? किसी का क्या बिगाड़ा है मैंने? तीनों साधु मुस्कुराए। कर्मानंद ने कहा, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो किया है उसी का परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिलता है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। सुमित्रा ने आंखें में भर गई और वह अपने बातों को रखते हुए साधुओं से पूछा, तो धीरे से उत्तर दिया, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? सुमित्रा ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। तीनों साधु एक दूसरे को ओर देखने लगे। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्य को जानते हो। ज्ञानानंद ने कहा, तो फिर कल सूरज उगने से पहले तुम जंगल के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ। वहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। सुमित्रा को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। गांव में फैली अफवाह। अगले दिन गांव में यह सब खबर फैल गई और तीनों साधुओं ने सुमित्रा को जंगल में बुलाया। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या यह साधु इसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर इसे श्राप मिलेगा? गांव की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगी, कहीं यह साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहा है। लेकिन सुमित्रा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने केवल इसी बात का चिंता थी कि आखिर जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उसे रात सुमित्रा सो नहीं पाई। वह बार बार सोच रही थी, क्या सच में कोई मेरी मदद कर सकता है या यह भी सिर्फ एक छलवा है। लेकिन अब वह ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगले दिन सूरज उगने से पहले जंगल के पास जाएगी। खड़े थे, वह गहरी तपस्या में लीन थे। तीनों साधु जंगल के तरफ ही थे, लेकिन शांति फैली हुई थी। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूँ महाराज। अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है? ज्ञानानंद ने आंखें खोली और बोले, यह संसार एक भ्रम है पुत्री। जो इसे समझ लेता वही अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कर्मानंद ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ देंगे।
तुम्हें रात भर अकेले यहीं रहना होगा। यह जंगल बहुत रहस्यमयी है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं और अदृश्य शक्तियाँ भी हैं। अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। सुमित्रा को यह सुनकर झटका लगा। रात भर अकेले जंगल में वह डर गई, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाया और कहा, मैं तैयार हूँ। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज उगने के बाद यहाँ आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल से दूसरे छोर चले गए और सुमित्रा अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा होने लगा। चारों ओर अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। दूर किसी पेड़ पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों में कुछ सरसर की आवाज आ रही थी। सुमित्रा ने अपने दिल को संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, उसके अचानक पीछे कोई खड़ा है। कुछ परछाई सा उसके पीछे दिखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत या प्रेत? लेकिन तभी उसने उस साधुओं को बात याद आ गई। अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास हो जाओगी। उसने अपनी डर को त्यागा और आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को कहा, मुझे डरना नहीं है, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान है। जैसे ही उसने यह सोचा, वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रात भर वह इसी तरह अपने डर से लड़ती रही, डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज़ सुनाई देता, कभी कुछ, कभी कंपन, कभी कुछ, कभी भूत, कभी प्रेत का साया, और अशांत होने लगी। लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने अपने डर के ऊपर जीत हासिल की और सफलता उसके कदम चूमे। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, सुमित्रा ने राहत की सांस ली और थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि सुमित्रा मुस्कुरा रही है। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, तुमने डर को जीत लिया है। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। सुमित्रा की आंखों में आशा की चमक थी। वह समझ गई थी कि डर केवल हमारे मन में होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। सुमित्रा की पहली जीत जंगल में पहली बार हुई और पहली बार रात बिताई थी सुमित्रा जंगल में। सुमित्रा की आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। जब सूरज की पहली किरणें जंगल में शाखाओं में जब पड़ी तो चेहरे पर पड़ी तो एक मासूम सी चमक चेहरे पर दिखा सुमित्रा की, और कहीं वह शांत और मजबूर हो चुकी थी। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने पहले परीक्षा पास कर ली है, अब तुम तैयार हो दूसरी परीक्षा के लिए? सुमित्रा ने विनम्रता से कहा। और हाँ जी, कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। तीनों साधु का रहस्य। तीनों साधु सुमित्रा को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर पुराने मंदिर में गए। यह मंदिर देखने में साधारण था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही सुमित्रा ने मंदिर में द्वार में कदम रखा, उसने अपने शरीर में एक हल्की कंपन महसूस की। तभी ध्यानानंद ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से बारे में बताएं। सुमित्रा चौंक गई। आपका वास्तविक स्वरूप? ज्ञानानंद ने अपने पलकों में बंद की और अचानक उसके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। उसे शिक्षक क्रमानंद और ध्यानानंद भी प्रकाश से घिर गए। इच्छाओं से उनके सामने साधारण मनुष्य के बजाय तीनों दिव्य प्राणी की आकृतियां खड़ी थी। वे देवता थे। सुमित्रा ने बड़ी ध्यान से देखा और वह कुछ कहना चाहती थी। कर्मानंद बोले, हम साधारण साधु नहीं पुत्री, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दूत हैं और हम पृथ्वी पर कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए आए हैं।
ध्यानानंद आगे बोले, हमें आदेश मिला था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लें जो सच्चे मन से अपने भाग्य को बदल सकता है, और उसने तुम्हें चुना। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गई। उसने अब समझ में आ रहा था कि यह साधु कोई आम संत नहीं है। दूसरी परीक्षा त्याग और समर्पण। ज्ञानानंद ने बोला, तुमने यह विजय हासिल करना है, अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, त्याग और परित्याग की। ज्ञानानंद बोले कि कर्मानंद बोलो, तुम्हें अपने आगे प्रिय वस्तु का क्या है। कर्मानंद बोले कि हे सुमित्रा, तुम्हारा सबसे प्रिय वस्तु क्या है, बताओ। सुमित्रा सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ नहीं था, मगर फिर भी उसने अपने पति की टूटी हुई तस्वीर याद के तौर पर, हरि प्रसाद की मृत्यु के बाद एक चीज़ वही थी जो उसे अपने दिल से जोड़ कर रखती थी। जब वह भी दुखित होती थी, उस तस्वीर को देख के और अपने पति को याद करती थी। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? ध्यानानंद बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तो हाँ, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तभी होता है जब वह सर्वोच्च हो। अगर तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो तो तुम पीछे हट सकती हो। सुमित्रा के मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या वह अपने पति की अंतिम निशानी को छोड़ सकती है? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरे जीवन को बदलने के लिए यह आवश्यक है तो मैं यह परीक्षा के लिए तैयार हूँ। तीनों साधु मुस्कुरा उठे और जाओ और अपनी सबसे प्रिय वस्तु को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो, त्याग कर दो। सुमित्रा गांव वापस आई और अपनी झोपड़ी में गई। वहां एक पुराने संदूक में वह तस्वीर रखी हुई थी। वहां उसे हाथों से निकाला और तालाब की ओर चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे ऐसा देख रहे थे, वह आपस में बातें कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे। अरे, यह पागल हो गई है, अपने पति की तस्वीर को क्यों फेंक रही है? लेकिन सुमित्रा ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से तस्वीर को पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल का सारा भार भी पानी में समा गया। अब हल्का महसूस कर रही थी। दूसरी परीक्षा सफल रहा। जैसे ही वह वापस जंगल में पहुंची, तीनों साधु वहां खड़े थे। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो, लेकिन तुम्हें अभी अंतिम जो परीक्षा है वह देना है। सुमित्रा को अब सच में ऐसा लगा कि उसका जीवन बदल रहा है। ध्यानानंद बोले, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। हे सुमित्रा, सर झुका लिया और मैं तैयार हूँ महाराज। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा? सुमित्रा ने पूछा। त्याग की परीक्षा पास कर ली थी। अब वह पहले से कई अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। तीनों साधु मंदिर के भीतर खड़े थे। जब सुमित्रा वहां पहुंची तो ज्ञानानंद के भीतर के स्वर के आवाज आया, पुत्री, अब तुम्हारे अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। सुमित्रा ने सर झुका लिया और कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। ध्यानानंद बोले, यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। सुमित्रा ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या करना होगा? कर्मानंद ने कहा, गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वह भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा भोजन और अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी, और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक ध्यान करना होगा, बिना भोजन और बिना पानी के। यह सुनकर सुमित्रा स्तंभ रह गई। अपना घर, भोजन छोड़ दूं और 7 दिन बिना कुछ खाए ध्यान करूं? यह परीक्षा
किसी भी अन्य परीक्षा से अधिक कठिन थी। माँ का संघर्ष सुमित्रा की आंखों में सामने उसकी झोंपड़ी का दृश्य आ गया। यह घर उसका अंतिम सहारा था। अगर उसने उसे भी छोड़ दिया तो वह कहाँ जाएगी। लेकिन फिर भी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुमने यह परीक्षा पास कर ली तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। सुमित्रा ने अपने भीतर झांका और फैसला किया, ठीक है महाराज, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ छोड़ना सुमित्रा गांव लौटी और अपनी झोपड़ी के तरफ गई और उस वृद्ध महिला को सारा झोंपड़ी और भोजन बचे सारे सौंप दिए। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। यह क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन सुमित्रा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा जंगल की ओर बढ़ गई जहां उसे 7 दिन तक ध्यान करना था। 7 दिन का कठिन ध्यान। पहला दिन बीता और सुमित्रा को बहुत भूख लगी, लेकिन उसने अपनी चेतना को भटकने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं के दिए हुए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास लगा, सताना शुरू कर दिया प्यास, लेकिन उसने पानी की इच्छा को भी त्याग दिया और ध्यान में लगी रही। तीसरे दिन उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगी, लेकिन तभी उस साधुओं की बातें ने याद आई कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं मन में होती है। 5वें दिन छठे दिन वह पूरी तरह ध्यान में डूब गई। अब वह खूब प्यास महसूस नहीं कर रही थी। 7वें दिन जब सूरज हुआ उदय तब कुछ अद्भुत हुआ। सुमित्रा की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर गई। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। सुमित्रा का रूपांतरण जब 7वां दिन पूरा हुआ तो तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए। तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम केवल एक साधारण विधवा नहीं बल्कि एक शक्ति आत्मा बन चुकी हो। जो कर्मानंद बोले उन्हें के भीतर अब शक्ति आ चुकी है। तुम अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकती हो। ध्यानानंद ने अपने हाथ उठाया और कहा, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब मैं तुम्हारी जिंदगी सुख शांति और सम्मान से भरा होगा। सुमित्रा के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसकी आंखें बंद कर ली और जब खुली तो वह पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और तेजस्वी महसूस कर रही थी। गांव में वापसी और सम्मान। जब सुमित्रा गांव लौटी, जो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। अब वह कोई दुखी विधवा नहीं थी। उसके चेहरे पर दिव्यता, उसकी आंखों में आत्मविश्वास का। लेकिन अब मैं उसके पास आकर उसके चरणों को छूने लगे। तुम लोग साधारण स्त्री नहीं हो सुमित्रा। मुस्कुराई और कहा, सच्ची शक्ति बाहर नहीं हमारे भीतर होती है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो अपने अहंकार को त्याग दें, तभी हम असली शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गांव वालों ने उसे गांव की सम्मानिता महिला घोषित किया। अब पूरे गांव की मार्गदर्शन बन गई। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।